इस भाग में हम जानने वाले हैं कि जिस सीपीयू का हमने परिचय पिछले पार्ट में लिया था उसके अंदर के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और इस सीपीयू को हम कैसे ओपन करते हैं और इसके लिए किन टूल्स की आपको आवश्यकता होती है। तो सीपीयू ओपन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये कंप्लीट सीपीयू को असेंबल भी कर सकते हैं और सारे पार्ट्स को डिसमेंटल भी कर सकते हैं, यानी पूरा सीपीयू आप ओपन कर सकते हैं और दोबारा असेंबल कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले एक छोटा सा मेरा टिप्स है कि आपको एक साइड में ये मदरबोर्ड वाला जो पूरा पैनल दिख रहा है, ये पैनल के ये जो साइड वाला जो आपको कवर है ये ओपन करना है। बहुत जल्दबाजी में कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको याद नहीं रहता है और वो ये वाले जो स्क्रू हैं ना इनको भी ओपन कर लेते हैं और ये वाले स्क्रू बाद में ओपन करते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड के साइड वाला जो कवर है वो ओपन नहीं करना है, ये साइड वाला कवर ओपन करना है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ओपन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीपीयू को हमने इस तरह से अपने टेबल पे लेटा लिया है। यहाँ पे ये जो आपको कवर दिख रहा है यही हमें ओपन करना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपको मदरबोर्ड के दूसरे साइड वाला जो लिड है वो ओपन करना है या कवर ओपन करना है। और यहाँ पे आपको दो तरह के जो स्क्रू हैं वो दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ स्क्रू ऐसे हैं जिसके लिए आपको सिंपल एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी और जो दो स्क्रू इस तरह के हैं जिन पे कवर आता है प्लास्टिक का, इसको खोलने के लिए सिंपल आपको हाथ से इसको इस तरह से घुमाना है और ये बड़े आसानी के साथ में खुल जाएंगे और ये कस भी बहुत आसानी से जाते हैं। तो आपके सीपीयू में इस तरह के भी पेच आपको मिल सकते हैं और इस तरह के भी पेच आपको मिल सकते हैं। तो दोनों का आपको इस्तेमाल करना है। तो एक जो स्टार शेप स्क्रू ड्राइवर आता है इस तरह का, ये आपको अपने साथ में रखना है ताकि आसानी के साथ में आप सीपीयू को ओपन कर पाएँ। तो चलिए हम इसे लिटा लेते हैं। अब यहाँ से ये ढक्कन जो है ये ऊपर वाला इसका, चाहे आप इसको कवर कह लीजिए, इसको थोड़ा सा आपको खिसकाना है। यहाँ पे एक आपको छोटा सा ये एक कर्व दिखाई देगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आगे की तरफ, यानी देखिए मैं इसको ऐसे करके खींचूंगा ऐसे, तो अभी क्या होगा ये थोड़ा सा आगे खिंच के आ गया। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो इसको सिंपल क्या करना है, आपको ऐसे करके ओपन करना है और बस उठा लेना है। तो ये बड़े आसानी के साथ में ऐसे करके उठ के आ जाएगा और नीचे आपको पूरा जो मदरबोर्ड है और जो सारी चीज़ें हैं वो दिखने लग जाएंगी। इस जो कवर है इसमें भी आपको यहाँ पे वेंटिलेशन कुछ दिख रहा होगा। ये होता किस लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो नीचे वाला वेंटिलेशन है, अगर आप अपने सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उसके जो फैन की एयर है वो बाहर निकालने के लिए, जो हीट होती है वो बाहर निकालने के लिए होता है। और अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लग रहा है या आपका सिस्टम ज़्यादा हीट होता है या ज़्यादा किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, तो आप एक एक्स्ट्रा फैन यहाँ पे लगा सकते हैं जिसको कि आप इस वाले ढक्कन पे कस सकते हैं अंदर की तरफ से और उसके जो कनेक्शन है वो आप यहाँ पे सप्लाई के साथ में जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये और चीज़ें दी गई हैं, बाकी इनका और कोई यूज़ नहीं है। इसको हम चलिए हटा देते हैं। अब देखिए सिस्टम के अंदर आपको क्या मिलता है जब पहली बार आप यहाँ पे ये ढक्कन हटाते हैं इसका या लिड ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, उनके बारे में दिखा देता हूँ। सीपीयू के भीतर यहाँ पे इस कैबिनेट के अंदर एक फ़ैन लगाने का और आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। बहुत सारे जो गेमिंग सीपीयू होते हैं या हाई एंड सीपीयू होते हैं तो गर्म बहुत होते हैं और उनको ठंडा रखने के लिए ये 2 4 6 फैन लगाए जाते हैं। यहाँ साइड में आपको ये जो कुछ ढक्कन दिख रहे हैं इन पे आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं या एक्स्ट्रा मॉडेम आपके पास में है उसको लगा सकते हैं, या और भी कोई कार्ड आपको लगाना है जैसे वीडियो कार्ड्स आते हैं बहुत सारे, वो आप यहाँ पे बड़े आसानी के साथ में फिट कर सकते हैं। उसके लिए ये आपको हटाना पड़ेगा, एक ये लिड जो है आपको परमानेंट हटानी पड़ेगी और उसके बाद में आप वो लगा पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा अंदर से इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। आप नीचे जो सबसे नीचे ये जो पूरा एक बोर्ड देख रहे हैं यही हमारा मदरबोर्ड है जिसके बारे में हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि भाई मदरबोर्ड आपके आउटपुट और इनपुट डिवाइस को आपस में जोड़ के रखता है और बाकी सारे जितने भी कनेक्शन हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मदरबोर्ड के अंदर सारे वायरिंग, ये जो बड़ा सा पंखा है ये लगा हुआ है और भी बहुत सारे चिप और आईसी लगी हुई हैं। तो मदरबोर्ड सबको संभाल के रखता है, इसीलिए उसको मदरबोर्ड कहते हैं। साइड में ये जो आपको ब्लू कलर का एक छोटा सा बक्सा दिख रहा है ये है पावर सप्लाई, जिसे आप एसएमपीएस भी कहते हैं। और पावर सप्लाई का काम क्या होता है, आपके पूरे सिस्टम को अलग अलग जिसको भी जैसी सप्लाई चाहिए, जिसको भी जैसी पावर चाहिए वो प्रोवाइड कराना। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कलर के तार और बहुत बड़ा पुलंदा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि भाई इतने सारे तार हैं अंदर के, इतने सारे कनेक्शन हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, बड़े आसानी के साथ में ये कनेक्शंस कर पाएंगे। तो ये सप्लाई हो गई और सप्लाई के बाद आपको यहाँ पे आपको दिख रही होगी हार्ड डिस्क ड्राइव।
हार्ड डिस्क ड्राइव आपका सारा डेटा आपके सिस्टम का अपने अंदर स्टोर करके रखती है। बहुत लोग वीडियो अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, वो दिखता है ना माई कंप्यूटर खोलने के बाद में आपको डिवाइसेस जो दिखती हैं, ड्राइव सी हो गई, ड्राइव डी हो गई, वो सब कुछ इसके अंदर रहता है, सारा डेटा इसके अंदर रहता है। तो ये सारी चीज़ों को संभाल के रखता है। सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं इस बड़े से पंखे के बारे में। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ये जो फ़ैन है यही प्रोसेसर होता है, तो ये प्रोसेसर नहीं है, ये उसका पंखा है। देखिए प्रोसेसर की डेफिनेशन आपने सुनी होगी कि जो प्रोसेसर होता है या सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, और जब दिमाग से आप कोई बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चाहे आपका दिमाग हो चाहे मेरा दिमाग हो, तो वो भी एक बार को गर्म हो जाता है और उसको ठंडा करने के लिए ही ये पंखा लगाया जाता है। यानी इस पंखे के नीचे आपका जो मेन प्रोसेसर है, जो मेन चिप है, वो लगी हुई है और वो काम करते करते इतनी गर्म हो जाती है कि उसको ठंडा करने के लिए ये फ़ैन लगाया जाता है। तो वो सीपीयू हो गया और ये सीपीयू फ़ैन हो गया। अब आप मार्केट में अगर आपका ये कभी भी ख़राब होता है, कोई दिक्कत होती है, तो मार्केट में आप जाके सीपीयू फ़ैन की ही डिमांड करेंगे। देखिए कैबिनेट, ये जो मैंने आपको बताया था ये कैबिनेट फ़ैन हो गए, कैबिनेट के अंदर फिट करने के लिए, कैबिनेट को ठंडा रखने के लिए। और ये जो मेन हो गया ये हो गया सीपीयू फ़ैन। एक फ़ैन आप देखेंगे कि यहाँ पर भी लगा रहता है, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा ये, तो यहाँ पर भी आपकी एसएमपीएस को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चिप और आईसी होती हैं जो कि हीट होती हैं, हीट सिंक भी लगा रहता है, और वो सब कुछ इसीलिए होता है कि आपका जो एसएमपीएस है वो भी ठंडा रहे। ओवरऑल कुल मिला के बात ये है कि पूरे कंप्यूटर को आपके को ठंडक की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मशीनरी है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आपने आपका लैपटॉप भी देखा होगा, लैपटॉप के अंदर भी फ़ैन लगा रहता है। तो जितनी भी चिप और आईसी हैं जिन पे लोड रहता है और जो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होती हैं, उनके लिए फ़ैन लगाया जाता है। आपको भी इसी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो हमारे वेबसाइट pcskill.in को ज़रूर विजिट करना। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं विद ISO सर्टिफाइड, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। या फिर अगर घर पे बिना इंटरनेट के देखना हो तो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज को ज़रूर ऑर्डर करना। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।